हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एक नया टैक्स लूप होल पकड़ा गया है और ये टैक्स लूप होल का फ़ायदा काफ़ी लोग उठा रहे हैं। आप सबको जानकारी होगी कि 1 अप्रैल 2023 से अगर आपका प्रीमियम एक इंश्योरेंस पॉलिसी का 5 लाख को एक्सीड करता है तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट पूरी तरीके से टैक्सेबल है, लेस द प्रीमियम विच यू हैव पेड। सो प्रीटी सिंपल कि अगर आपका सम इंश्योर्ड वैल्यू 3.5 करोड़ है मान लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, और आपने प्रीमियम पे किया है अगले पिछले 10 सालों में करीबन 1 करोड़ का, तो फिर 2.5 करोड़ रुपए विच इज़ द रिमाइंडर ऑफ द बेनिफिट विच यू आर रिसीविंग, वो 2.5 करोड़ रुपए पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाता है। अब इस चीज़ की वजह से ऑब्वियसली ये बात तो श्योर थी कि काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी इंश्योरेंस सेक्टर बिजनेस इंडस्ट्री में और काफ़ी डिमांड्स भी कम हो रही थी। तो इसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर ने एक अलग ही लूप होल ढूंढ निकाला है आप लोगों के फायदे के लिए। आपका फायदा इसमें है या नहीं, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा लूप होल है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो लूप होल ये कहता है कि मान लीजिए आपका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है और आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब होता उसमें ये है कि आप का जब प्रीमियम अमाउंट आपको मिलता है, जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो मान लेते हैं 3.5 करोड़ है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले अब आपको एक और ऑप्शन देंगे। वो कहेंगे कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है आपका 3.5 करोड़ का, उसका 90 to 95% तक का अमाउंट का हम आपको लोन दे देंगे। नाउ समझने की बात यहाँ पे ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वाइवल बेनिफिट को टैक्सेबल बनाया है, ना कि लोन को। कोई भी लोन अगर हमें मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, और इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं 3.5 करोड़ का अमाउंट है, तो हम आपको 3 करोड़ का या 2.25 करोड़ का एक लोन इशू करेंगे, जिसके अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है, कोई लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट के ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलना था, जो इंटरेस्ट मिलना है इन्वेस्टेड रहने का, वो इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट ऑन लोन से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने के लिए तो सब अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, इंश्योरेंस अमाउंट हमें मिल रहा है, उसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना, 90 to 95% मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी सी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी इंश्योरेंस अमाउंट के मिलने वाले अमाउंट को टैक्स किया है, तो ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये जो लोन के फॉर्म में हमें 90 to 95% ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये अमाउंट हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आगे चल के टैक्स कर सकते हैं, सेइंग दैट ये तो आपको इंश्योरेंस के अगेंस्ट मिला है। नंबर 2, मान लेते हैं किसी की डेथ हो जाती है, किसी इंश्योरेंस परचेजर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है, जो डेथ बेनिफिट है, उसमें से वो लोन अमाउंट और उसका इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट उसके नॉमिनीज को मिल जाएगा। अब जानते हैं क्या ये वाकई में इतनी फायदेमंद स्कीम है, तो ये समझिएगा जरूर। जो इंटरेस्ट आप आरबीआई ने एक रेट लगाया हुआ है कि अगर आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट कोई भी लोन लेते हैं तो वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा बैंक रेट प्लस 1% विच इज कंपाउंडेड एनुअली। ये इंटरेस्ट रेट अगर लगेगा तो ही आपको इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन मिल सकता है, और इंश्योरेंस अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका जो परसेंटेज सेट है वो है बैंक रेट प्लस 1%, लेकिन नो कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कंपाउंडिंग का, यानी कि जो आप इंटरेस्ट देंगे, देने के लिए लायबल हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो है कंपाउंडेड, और जो आप लेने के लिए रिसीवेबल हैं वो है नॉन कंपाउंडेड। अब इस कंपाउंडिंग की वजह से डेफिनेटली एक इंश्योरेंस परचेजर को लॉस होने वाला है अगर वो ये लोन ले लेता है तो। पर डेफिनेटली अगर सोचा जाए तो फिर कैलकुलेशन ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे मेच्योरिटी पे जो 30% टैक्स लग सकता था वो पूरा का पूरा सेव हो जाता है। तो अगर ये कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन आप अपने सीए के साथ बैठ के कर लेते हैं और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या ये लोन लेने में मेरी समझदारी है, तो आपका कुछ भला तो हो ही जाएगा। ऐसे अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।